हेलो गाइस, स्वागत है आपका ISPCS द वे आउट चैनल में। आप लोगों में से बहुत लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, मेजॉरिटी जिनका ऑलरेडी 75 PPSC प्रीलिम्स हो चुका है, आपको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन, शुभकामना। आपने इतना बड़ा एक हर्डल क्रॉस किया। आप एक दिन अपने आप को थोड़ा प्राउड महसूस करिए। अगर आप पहले ही दिन वीडियो देख रहे हैं रिजल्ट के दिन तो, या बाद में देख रहे हैं तब तो आप फिर आगे का सुनिएगा। तो बेसिकली है कि आपने एक बहुत बड़ा हर्डल क्रॉस किया है, क्योंकि इसमें ही मेजॉरिटी बच्चे छटते हैं। लेकिन अब लड़ाई आपको है सीरियस बच्चों के बीच, ऑलमोस्ट 13,000-14,000 बच्चों के बीच लड़ाई है। तो आपको अब थोड़ा सा एक रखना है टारगेट, ये कैसे करें। आप लोग में मोस्टली जो होंगे वो ऐसे 2 महीने अभी नहीं कर पाए होंगे, 2 महीने आपका वेस्ट हो गया। बहुत लोग का वेस्ट हुआ होगा, या ढंग से उतना सीरियसनेस से नहीं हुआ होगा, लग रहा होगा होगा नहीं होगा। बहुत लोग बॉर्डर लाइन पर होंगे, बट हो गया। आपको बहुत बहुत शुभकामना। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 75 DPSC मेंस कैसे करें, क्योंकि मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। तो ये ना कि आपके पास नवंबर आधा तो ख़त्म हो गया, नवंबर आधा बचा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च लास्ट तक। तो समझिए कि आपके पास 4 महीने के आसपास, 4 महीने ही ऑलमोस्ट मानिए कि मैक्सिमम आपके पास 4 महीने हैं। और सिलेबस अगर आप देखेंगे, डायनेमिक जितना सिलेबस है तो सिलेबस बड़ा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। ये नहीं है ना कि आपको उसमें मॉक टिक करना है, इसमें तो आपको आंसर प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। सिलेबस भी बड़ा है, ऐसे है, आपका हिस्ट्री है, करंट है, DI पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है, ऐसे 300 नंबर का है। तो आपको बहुत चीज़ करना है इसमें। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे करें इतने समय में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे ब्रेक कर लें कि ऐसे को, ठीक है, फिर GS1, फिर GS2, ठीक है। तो अगर आप GS1 में देखें तो 3 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन में हिस्ट्री है, दूसरा सेक्शन में करेंट एंड IR है, करेंट ही लिखते हैं उसको, तीसरा में DI है। GS2 की अगर बात करें तो GS2 का सेक्शन 1 जो है उसमें पॉलिटी है, सेक्शन 2 में ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी है, सेक्शन 3 में साइंस एंड टेक है, ठीक है। और ऐसे है, तीनों 300 मार्क्स का एक क्वालिफाइंग पेपर होता है हिंदी का, और एक आपका ऑप्शनल क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। ऑप्शनल पे भी हम लोग कभी चर्चा कर लेंगे कि कैसा ऑप्शनल लेना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उस पर। तो ऐसे GS1 GS2। तो ऐसे का सबसे पहले अगर बात करें तो ऐसे समझिए कि अगले पेज में ही लिख देता हूँ मैं। ऐसे का अगर बात करें तो ऐसे समझिए कि 300 मार्क्स का है। आपको इतना तो पता ही होगा ना, 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। 3 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो होता है बिहार पूर्व, सब 100 नंबर का होते हैं, 700-800 वर्ड के आसपास लिखना होता है। बिहार पूर्व थर्ड वाला है, ठीक है। तो आपको बेसिकली देखिए ऐसे में आपको ढंग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं GS वाला ही है, लेकिन नहीं। ऐसे अगर GS बेस्ड ऐसे भी आता है, लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग होना चाहिए। आप GS पे जैसे ही नहीं लिख के आ सकते हैं, आपको भी नंबर भी नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है। GS की तरह एक एवरेज मार्किंग हो जाएगा, तो उस तरह नहीं जाना है, आपको एक अच्छा ऐसे लिखने की तरफ जाना है। तो ऐसे में सबसे पहले आप एक थीम पकड़िएगा कि थीम, अब थीम कैसे, जैसे वीमेन हो गई, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, मतलब इसमें साइंस एंड टेक रखें, सोशल मीडिया सोशल मीडिया आप लिख लीजिए, आप मीडिया लिख लीजिए, सोशल मीडिया, ठीक है। पॉवर्टी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ठीक ना, करप्शन भी मान लीजिए कहीं तक, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, या क्लाइमेट चेंज बोलें, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी बोल सकते हैं, एक अभी समस्या बना हुआ है। क्यों समस्या बना हुआ है? पहलगाम अटैक के बाद इंटरनल सिक्योरिटी वाला समस्या। तो ये सब और भी थीम है। आप बोलिएगा तो मैं थीम जो है वो सारा आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको उसको प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से उस पर सारे पे ऐसे टॉपिक कर सकते हैं। वैसे सोच रहा हूँ मेरा ऐसे का वो 30 डेज ऐसे चैलेंज चल रहा है, 30 डेज ऐसे चैलेंज, जिसे मैं आपको 30 ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके दूंगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, वही मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आपको एक दिन पहले मैं ऐसे देता हूँ, और अगले दिन उसका शाम में ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपको वीडियो अपलोड कर देता हूँ। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरे इसी चैनल यूट्यूब चैनल पर, आपको टेलीग्राम पर भी मेरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उससे आके यूट्यूब पर देख सकते हैं। 300 दिन का अभी 10 के आसपास हुआ है ऐसे, ठीक है, और अभी 30 डेज कम्प्लीट होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए कि क्योंकि ऐसे मैं इसलिए चालू किया हूँ, एक तो कि ना ऐसे वो है कि किसी को आप देखेंगे, जैसे लास्ट ईयर देखिए किसी को 210 नंबर ही मिला है और किसी को 140 नंबर ही मिल रहा है। मतलब सोचिए कि 70 नंबर का डिफरेंस। आप कितना भी अच्छा कर लीजिए GS2 में या GS1 में, आप एक जो
टॉपर बच्चा होगा, बहुत एक्सीड करके आप उसे 70 नंबर का डिफरेंस नहीं ला सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि आपको जो GS2 में वो दे देंगे 240 नंबर, या आपको दे देंगे वो 200 नंबर, या 200 तो चलो दे भी देख सकते हैं, 210-20 नहीं होगा, 200 बहुत मैक्सिमम है आपको देंगे। मतलब सोचिए कि अगर आपको 200 दे रहे हैं ना, तो वो जनरली फिर मार्किंग अच्छा कर रहे हैं वो, मतलब फिर बहुत लोग का 180-190 आना चालू होगा, ठीक है। तो इतना, जबकि इसमें देखिए कि 70 नंबर का डिफरेंस होता है। मतलब कई लोग तो ऐसे होते हैं ना जो एसे और DI के बेसिस से बस एग्जाम निकाल के चले जाते हैं, ठीक है। तो इस पे फोकस एसे पे करना है, क्योंकि एसे में क्या है ना, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। आप अच्छा करिएगा तो आपको रिवार्ड भी मिलेगा, और अगर नहीं मेहनत किया तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा बहुत, ठीक है। तो इस पे फोकस करना है एसे पर हमें। ऐसे का मैंने बता दिया 30 जैसे चैलेंज, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका प्लेलिस्ट भी ऐड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। तो उसमें मैंने बेसिकली वही 30 से जो करवाऊंगा उसमें GS बेसिस से भी करवाऊंगा इक्वल बेसिस पर, और फिर बिहार पूर्व करवाऊंगा, फिलोसफिकल बेसिस करवाऊंगा, और सब में आपको ये दिखेगा कि थीम वाइज ही मैं करवा रहा हूँ। जिसमें आपको वीमेन पे करवाऊंगा, एजुकेशन पे करवाऊंगा, फिर आपको पॉवर्टी पे करवाऊंगा, डेमोक्रेसी पे करवाऊंगा, इंटरनल सिक्योरिटी पे करवाऊंगा, वीमेन पे करवा रखा है मैंने, एक दो करवाऊंगा, टेक्नोलॉजी पे करवा रखा है, अभी इंटरनल सिक्योरिटी पे करवा रखा है, डेमोक्रेसी पे करवा रखा है, ठीक है। तो आप उसको देखेंगे, फ़ायदा होगा आपको डेफिनेटली। आपको वैल्यू एडिशन बहुत सारा मिलेगा, कोड्स मिलेंगे, उसमें डेटा मिलेंगे, फैक्ट्स मिलेंगे, एनेक्डोट्स मिलेंगे, आप कैसे एसे को मूव करना है, कैसे आर्गूमेंट करना है आपको दिखेगा। मतलब बेसिकली वो ना आपको मतलब हैंड होल्डिंग की तरह है, आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ब्रेनस्टॉर्म करना है। लिख तो आप भी सकते हैं, ठीक है। एसे का हो गया। उसके बाद हम लोग GS1 में आए अगर, ठीक है। GS1 में तो हिस्ट्री ही समझे कि ये सबसे प्रिडिक्टेबल है, फिक्स सिलेबस है, फिक्स टॉपिक है, सेम क्वेश्चन रिपीट होने वाला है, ठीक है। वही पटना कलाम रिपीट होगा, ठीक है। वही मौर्यन आर्ट रिपीट होगा, वही संथल अपराइजिंग रिपीट होगा, संथल मुंडा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इसमें कुछ ज़्यादा आपको वही पाला आर्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हिस्ट्री में आपको अलग नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्या दे दिया, ठीक है। दूसरा है करेंट, ये बहुत अच्छे से तैयार करने का चीज़ है, करेंट IR, ठीक है। ये बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। इसमें मतलब वही मेक और ब्रेक है ना, कि किसी को जो आते रहेगा करेंट सडनली, वो उस पर अच्छा लिख के आ जाएगा, और आपको नहीं आते रहेगा खराब लिख दीजिएगा आप, या जनरल लिखिएगा, एवरेज लिखिएगा, लेकिन सामने वाला कंपटीशन में आगे निकल जाएगा आपसे, ठीक है। तीसरा है DI, वन ऑफ द मोस्ट फियरफुल टॉपिक ऑफ मैनी है, क्योंकि बहुत लोग जो सिविल सर्विस में आते हैं तो उनको DI से मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन से डर लगता है, क्योंकि उसमें मैथ है, तो उस वजह से डर लगता है। करेंट IR और DI के लिए मैंने ऐसे सोच रखा, ऐसे करेंट मैं बता ही दिया, मेरे इस पर आपको भी कंटेंट मिलेगा करेंट और DI के लिए, जो मैं आपको आगे थोड़ा और बता देता हूँ, ठीक है। पहले GS2 कवर करते हैं, DI के बारे में बताऊँगा, और GS2 पॉलिटी, सेकेंड था इकोनॉमी ज्योग्राफी, और तीसरा साइंस एंड टेक। इसमें साइंस एंड टेक बहुत स्कोरिंग है, कुछ थीमेटिक टॉपिक है। बेसिकली ये आपको यूज ही पूछेगा, यूज ऑफ साइंस एंड टेक इन इन एग्रीकल्चर, यूज ऑफ ड्रोन इन ऐसे करके, ठीक है। और वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वही स्पेस टेक्नोलॉजी, वही नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, वही क्वांटम टेक्नोलॉजी। मतलब इसका फिक्स है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि बहुत रैंडम आता है। पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी जो है वो थोड़ा सा अभी इन्होंने करेंट बेस्ड कर दिया है। तो बेसिकली आप एक चीज़ देखेंगे ना कि करेंट और ये आपको बहुत सिनोनिम मिलेंगे, जैसे कि 70th के मेंस में इन्होंने करेंट में पूछा 1 नेशन 1 इलेक्शन, ठीक है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 16, मतलब ये पॉलिटी का टॉपिक है, ठीक है, पॉलिटी के करंट का। तो ये पूछा, ठीक है। और पॉलिटी में ये पूछ रहे थे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, फिर उन्होंने पूछा कॉलेजियम सिस्टम, मैं रीजन थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा वीमेन का रोल डेमोक्रेसी में, ठीक है, मतलब पंचायती राज में। ये तो फिक्स क्वेश्चन थोड़ा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि पॉलिटी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और करंट, ये तीनों ना अगर आप करंट अच्छे से कर लेते हैं तो समझिए कि पॉलिटी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो ये है, ये दोनों पोर्सन, ये आपका 75% डन रहता है, 75%, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इनडायरेक्टली इसी से आता है, ठीक है। अब मैं जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वाला जो क्वेश्चन था वो क्यों आया, क्योंकि ना लोकसभा इलेक्शन जो 2024 हुआ उसमें 46% जो MP चुने गए उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, अभी तक के इतिहास में। तो इस पर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल, ठीक है। कॉलेजियम पे आज जान रहे होंगे कि लास्ट ईयर वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे ऑनरेबल जो हमारा जगदीश धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वो कॉलेजियम पे क्रिटिसिज्म कर रहे थे, तो इससे क्वेश्चन आ गया था, कॉलेजियम काफ़ी न्यूज़ में था। फिर अगर आप देखें कि एक आया था लॉन्ग टर्म 38 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, वो आया था लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पे क्वेश्चन, ठीक है। वो बेसिकली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ना,
उस पर जो विवाद चल रहा था उसके कारण आया था, ठीक है। तो बेसिकली ये देखिए आगे ना, आप डायरेक्ट अगर करेंट करके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। वहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा है। जैसे इकोनॉमी ज्योग्राफी का अगर बात करें तो इकोनॉमी ज्योग्राफी में तो मखाना पे क्वेश्चन आया था। क्यों आया था क्वेश्चन? क्योंकि यूनियन बजट में मखाना बोर्ड बनने का बात हुआ था इसी ईयर, ठीक है। फिर था मिलेट पे क्वेश्चन। अब मिलेट पे क्यों आया, बहुत लोग इस पर डाउट में होंगे। तो यूएन ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया था, ठीक है, इसलिए आया था क्वेश्चन, ठीक है। प्लस मिलेट पे इंडिया काफ़ी दिनों से जोर दे रहा है, तो ये करंट का ही टॉपिक था, ठीक है। फिर अगर आप देखें ऑटोमोबाइल का, जो ऑटोमोबाइल पे क्वेश्चन आया था, बहुत लोगों को लगा कि ये कैसे क्वेश्चन आ गया। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2000 क्या बोलेंगे उसको 23-24, ठीक है, इंडिया का देखेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन उससे उठा के पूछे थे ये लोग, ठीक है। फिर अगर आप देखें, आपको अगर मैं बताऊं, और सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन, तो ये क्यों आया सोलर एनर्जी पर? क्योंकि इंडिया ने जो ये है ना कि पीएम मुफ्त जो है ना रूफटॉप सोलर स्कीम वाला जो लाए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिर और कौन क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर दूंगा 70th मेंस का क्वेश्चन। तो मैं ये बता रहा हूँ कि बेसिकली करंट का देखिए कितना वेटेज है। आप बस करंट आप यहीं मत मानिए कि करंट यहीं खत्म है, आपको पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी सब में करंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि तो भाई सर इसमें आप, क्योंकि इसमें रेंडमनेस बहुत है, तो मैं एक तो आपको टॉपिक प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस मैं ये करूँगा कि वो करंट के लिए टॉपिक्स आपको दे दूंगा, ठीक है, मतलब पढ़ा दूंगा ऐसे यूट्यूब पर, ऐसे जैसे मानिए टोटल टॉपिक 50-60 के आसपास है, ठीक है। तो मैं करूँगा कि 5-5 टॉपिक करके ऐसे पार्ट वाइज 5-10-12 वीडियो, छोटा छोटा ही रहेगा, 10-15 मिनट के आसपास का वीडियो, ऐसे देख लीजिएगा, उससे नोट्स बना सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। उससे देखिएगा कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन डिट्टो उससे आएंगे, मतलब ऐसे मैं पॉलिटी का दो ही क्वेश्चन बताया ना, ये समझिए कि जितना क्वेश्चन आ रहा था पॉलिटी का, ठीक है, ऑलमोस्ट समझिए कि, या फिर आप जैसे आया था 370 पे आया था पॉलिटी में क्वेश्चन, ठीक है, 370 समझिए कि वो क्यों आया था, क्योंकि आप जान रहे 370 हटा था, उसके बाद फिर न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया, मतलब उस पर चैलेंज हुआ कि 370 अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हटाना, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया, तो इसलिए न्यूज़ था, शॉर्ट नोट्स आ गया था आर्टिकल 370 पर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था। फिर अगर बात करें इसका, हाँ मैंग्रोव का अगर बात करेंगे, इसका इकोनॉमी ज्योग्राफी वाला सेक्शन 2 में मैंग्रोव का क्वेश्चन आया था। क्यों आया था? क्योंकि एक तो अभी स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आया है 2023, वो जो आया था उसके कारण मैंग्रोव न्यूज़ में था। दूसरा चीज़ ये कि मैंग्रोव मिस्टी स्कीम 1 साल पहले यूनियन बजट में आया था, मिस्टी स्कीम, ठीक है, इसके कारण मैंग्रोव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। तो सोचिए कि ऐसे कितना क्वेश्चन आपको दिख रहा है डायरेक्ट, ठीक है। वैसे ही मैं आपको प्रिडिक्ट कर दूंगा इस बार के लिए क्वेश्चन 21 बीपीएससी मेंस के लिए, और उसको मैं वीडियो बना दूंगा, वो इंटरव्यू जो देने वाले हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और आपको मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बेसिकली मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही बनाऊंगा, इसका प्रोविजन क्या है, इसमें क्या लिखना है, ज़्यादा नहीं कि ये पता चला मैं आपको बैठ कर न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूँ, नहीं, जो एग्जाम में आप लिख सकते हैं बस उतना ही, ठीक है, कि जो एग्जाम में आए अब उसको कैसे लिख सकते हैं, मैं ये भी बताऊँगा कि अगर एग्जाम में कैसे इसको पूछ सकता है, आप उसको कैसे आंसर दे सकते हैं। और डीआई का बात रहा तो मैं जैसे 30 डेज से चैलेंज लाया हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ कि डीआई के लिए भी मैं उस तरीके से 30 डेज डीआई चैलेंज भी ऐसे ले आऊँगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो फिर आप लोग इसको करिए, थोड़ा मेहनत बढ़ाइएगा अभी, क्योंकि आपको लगेगा अभी कि 4 महीने बहुत हैं, बट आप मानिए कि आपको ऐसे करना है, आपको GS1 करना है, GS2 करना है, क्वालिफाइंग करना है, ऑप्शनल करना है, ठीक है। तो टाइम लगेगा 4 महीने, अब प्लस आंसर राइटिंग करना है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास कितना, वही है ना कि आप प्री निकाल के आ गए होंगे, लेकिन अगर आप मेंस में मेहनत करेंगे ना तो आपको लगेगा कि प्री से ज़्यादा टफ मेंस है, मतलब टफ इन द सेंस ना कि हार्ड वर्किंग ज़्यादा मेंस है, ठीक है, हार्डवर्क ज़्यादा डिमांड करता है। प्री में क्या है, आप सोए हुए पढ़ रहे हैं, पर मेंस में वो दिक्कत करेगा। प्री में क्या है कि आपको आधा अधूरा इफेक्ट याद है ना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन की एग्जांपल बात करें तो 21st बीपीएससी में आया कि मानिए जो सीमेंट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि नहीं 3rd-4th के आसपास रैंक है, ठीक है, तो आप जान लीजिए कि हाँ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं, गलत है, ये 3rd-4th के आसपास रैंक है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा रैंक है, ठीक है। तो वो ज़्यादा फैक्चुअल, ज़्यादा आपको डाटा याद करना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ें लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको मान लो कि इंसान पॉलिटिक्स में 46% बोला, हो सकता है वहाँ पे आपको दिमाग लगे 46 था, 48 था, 40 था, 36 था, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने का रटने पर, मतलब याद करने पर, प्लस उसको लिखना, कैसे लिखें। बहुत बार आपको लगेगा कि आपको बस इतना ज़्यादा कंटेंट है ना, आपको जगह ही नहीं बचा कि आप, पता चला आपको क्वेश्चन आया कि किसी चीज़ पे फीचर लिखिए और उसका सिग्निफिकेंस लिखिए, आप फीचर ही इतना ज़्यादा लिख लिया कि सिग्निफिकेंस के लिए जगह ही नहीं रहा। लेकिन सोचिए कि आपको उसमें नंबर नहीं मिलेगा ना, तो आपको लिखने का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग का भी, ठीक है। आंसर राइटिंग का मैं ऐसे सोचा हूँ, अभी तो नहीं, मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा, बाद में वीडियो लाऊंगा, मैं खुद बिजी हूँ थोड़ा, ठीक है। बाद में आंसर राइटिंग के लिए वैसा होगा तो वीडियो लाऊंगा कैसे आंसर को फ्रेम करते हैं, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होगा उसके लिए।
बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, उससे जुड़िए। आप उससे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी हो पूछ सकते हैं। उस पर ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह के लिए भी आप लोग कर सकते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, उसमें मैं भी आपको हेल्प कर दूँगा। तो आप ऐसे का जो मैं बोला, ऐसे का तो बेसिकली देखिए कि मैं मतलब मेरे तरफ से क्या है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो आपको ऐसे 30 डे चैलेंज, आप उसको, मैं तो ये बोलता हूँ कि आप उसको एक बार करके देखिए 30 डे चैलेंज। आप मेरे पे विश्वास करिए एक बार और करके देखिए आपको सडन इंक्रीमेंट होगा। आप रैंडम अभी बहुत भागेंगे, ऐसे कैसे करें, ऐसे बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। आप 30 डेज बस एक टारगेट रखिए कि डेली एक ऐसे, या जैसे सर करवा रहे हैं ना, डेली हम वैसे ऐसे करते रहेंगे, देखते रहेंगे वीडियो, सर से नोट करेंगे, सीखेंगे। आप देखिए आपको कितना फ़ायदा होगा आफ्टर 30 दिन बाद, ठीक है, मतलब 30 डेज मतलब 30 ऐसे बाद, ठीक है। दूसरा, मैं DI के लिए कुछ कर रहा हूँ, अभी मैं इसका कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, करेंट में कमिटमेंट कर रहा हूँ। करेंट में नॉर्मल भी करेंट ले आऊँगा, जो GS1 का सेक्शन 2 था, जो करेंट IR वाला पार्ट। दूसरा करेंट पॉलिटी में आराम से अच्छे से करवा दूंगा, ज्योग्राफी करवा दूंगा, साइंस एंड टेक के करंट में करवा दूंगा। साइंस एंड टेक में भी करंट आता है, जैसे कि आप देखेंगे स्टेम सेक्टर पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि स्टेम कैसा कैसे क्या रोल है। फिर क्वेश्चन उन्होंने पूछा था ड्रोन का, क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि ड्रोन दीदी वगैरह स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन बजट से, तो ड्रोन से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो ये सब मैं करंट आपको करवा दूंगा, ज्योग्राफी बता दिया, इकोनॉमी बता दिया, मैं ये सब अच्छे से करंट करवा दूंगा। करंट में आपको कुछ नहीं छोड़ूंगा मेंस के लिए। ये आपको इंटरव्यू के लिए करंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बेसिकली मैं खुद भी इसीलिए कर रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए कर रहा हूँ। और ये मेरा 25 BPSC भी फ्री हो गया है। आप देख सकते हैं मेरा इससे रिलेटेड वीडियो भी है, मेरे मार्क्स से रिलेटेड 25 BPSC का, अब इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। आप देख सकते हैं मेरा प्री हो चुका है। मैं लास्ट ईयर भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 70th जो मैंने मेंस दिया है, तो उसका इंटरव्यू का है चांस, तो मैं इंटरव्यू के लिए भी कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको इंटरव्यू में भी हेल्प होगा, और मैं मेरा 71st मेंस भी मुझे देना है, तो मेंस के लिए भी कर रहा हूँ, तो आपको वो हेल्प हो जाएगा मेंस के लिए भी। तो यहीं पर वीडियो को रोकते हैं, मेहनत खूब करिए, क्योंकि अगर आपको मौका मिला है, मतलब जानिए कि आपसे कई लोग जो मेंस का तैयारी अच्छा कर, मतलब एक मेरे ही जान पहचान का मेंस का तैयारी काफ़ी अच्छा किए हुए हैं, और उसका आंसर भी बहुत अच्छा है। अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा आंसर देखेंगे, लेकिन उनका प्री ही नहीं हुआ। तो बहुत लोग ऐसा होते हैं जिनका मेंस अच्छा होता है और प्री नहीं होता है। तो आप लोग को ये सजेशन है कि प्री निकला है तो मेंस अच्छा मेहनत करिए, और इसको अपने आप में कोशिश करिए कि जिनका पहला अटेम्प्ट है, जिस बार मेंस का जितना भी अटेम्प्ट आपका ये है, आप कोशिश करिए कि आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, और इसको निकाल के आराम से अपने ड्रीम जॉब को पूरा करिए, ठीक है। फिर यहीं पर रोकते हैं वीडियो को। थैंक यू।